सभी पीएमसी हिंदी दर्शकों को मेरा प्रणाम। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, आज हम सब लोग ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का और एक संदेशा के बारे में जानकारी करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है चतुर्विध पुरुषार्थ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर एक पिरामिड मास्टर जानने का जरूरत है। तो ये चतुर्विध पुरुषार्थ क्या है, ये जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं। सृष्टि में शुरुआत में मूल चेतना है। उस मूल चेतना से दो चीज आया है बाहर, एक है पुरुष है, एक है प्रकृति। पुरुष माने आत्मा, प्रकृति माने स्त्री। ये स्त्री पुरुष का मिलन ही प्रकृति है, प्रकृति और पुरुष का मिलन ही सृष्टि है। तो शुरुआत में फंडामेंटल कॉन्शियसनेस से, इसी को आदि पराशक्ति कह सकते हैं। उस आदि पराशक्ति से दो चीज आया है, एक पुरुष है, एक स्त्री है। स्त्री को प्रकृति रूप में बता सकते हैं। यह प्रकृति तरह तरह डायमेंशंस में, तरह तरह लोकों में डिवाइड हुआ है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक, भूलोक भुवरलोक सुवरलोक जनालोक महालोक तपोलोक सत्यलोक रूप में ये प्रकृति डिवाइड हुआ है। ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, अपना अनुभव को पाने के लिए इस प्रकृति में प्रवेश करते हैं। तो जीव ने, ये जीवात्मा ने जब प्रकृति में प्रवेश करते हैं, तो ये जीव जब प्रवेश करते प्रकृति में जीवात्मा कहते हैं। तो ये जीवात्मा ने शुरुआत में ये अधोलोक में जन्म लेती है, अपना अनुभव को, ज्ञान को पा लेती है। अनुभव को, ज्ञान को पाके 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 उसके बाद ऊर्ध्वलोकों में भी ज्ञान पाती हैं। इस तरह का ये जीवात्मा पूरा अपना पूरा अनुभव को सब पूरी तरह प्राप्ति करेंगे, तब वो आत्मा है, एक पूर्ण आत्मा बन जाती है। तो एक है फंडामेंटल कॉन्शियसनेस से दो चीज आया है, एक है स्त्री है, एक है पुरुष है। ये तीनों है, तीन चीज है। आदि पराशक्ति, स्त्री माने प्रकृति, पुरुष माने आत्मा। ये आत्मा ने अनुभव पाने के लिए प्रकृति में प्रवेश करके पूरा अनुभव को जान लेती है, तब वो पूर्ण आत्मा बन जाती है। तो आज हम जानकारी करेंगे चतुर्विध पुरुषार्थ। ये जो पुरुष है, उनका अर्थ क्या है, उनका जो क्या काम है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। जब ये पुरुष ने, जब ये शरीर का धारणा किया है, एक मानव का जन्म का धारणा किया है, चार तरह का धर्म को निभाना पड़ेगा। इस चार तरह का धर्म क्या है, इसके बारे में आज जानकारी करेंगे। इसी के बारे में भगवद गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछते हैं, ये जितना भी ऋषि होते हैं ना, ये लोग क्या करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सभी ऋषि है, ध्यान करते हुए सभी लोग, सभी डायमेंशंस में कैसे निर्माण हुआ, क्या क्या होते, ये सब कुछ आश्चर्य से देखते हैं। इसको कहते हैं आश्चर्य पश्यति। जो देख के आया है, उसके बाद वो ध्यान से बाहर आने के बाद उसको सबको बताते हैं, मैं ये लोक में गया था, मैं सप्तऋषि मंडल में गया था, सप्तऋषि इस तरह का ध्यान कर रहे हैं, उनका काम ऐसा होते हैं, वो लोग इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। मैं तो शंभला गया था, वो लोग धरती में तरह तरह का चेंजेस लेके आ रहा है। ये सब चीज वो बताते हैं। इसको कहते हैं आश्चर्य वदते। जो लोग ध्यान नहीं किया है, क्या इसके बारे में जानते नहीं है, वो लोग आश्चर्य से सुनते हैं। इसको कहते हैं आश्चर्य शृणोति। आश्चर्य पश्यति मतलब आश्चर्य से देखना, पश्यति मतलब देखना। किससे देखना? अपना तीसरा अंग से देखना, अपना दिव्य चक्षु से देखना।
जो देख के आया है उसको आश्चर्य से बताना, मैं ये देख के आया हूँ, मेरा जन्म ये है, मेरा विजन से ऐसा हुआ था, वे लोग देख के आया हूँ, ये बताना है आश्चर्य बदते। जब जिनको ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में पता नहीं है, वो लोग आश्चर्य से सुनते हैं, ऐसा है क्या, आप शंबला में गया था क्या, आप सप्तर्षि मंडल में गया था क्या, ये पूछते हैं, ये आश्चर्य से सुनते हैं। ऐसा कहते हैं आश्चर्य शुरू होती। इसी के बारे में भगवद गीता में श्लोक है कि चातुर्वर्णम माया स्पष्टम गुण कर्म विभागसः यस्स कर्तारमपि मां नित्य कर्तारम अव्ययम। मैंने इस सृष्टि को सृजन किया है, मेरा द्वारा ही आप लोग आया है, लेकिन मैं कभी भी अव्ययम मतलब मैं अपने आप को कम होके आप लोग को सृजन नहीं किया, मैं भी पूर्ण हूं और आप भी पूर्ण हैं। जैसे आदि पराशक्ति से एक पुरुष और एक प्रकृति आया, लेकिन वो आदि पराशक्ति कम नहीं हुआ है। जब मां से एक बच्चा पैदा होते हैं, मां अपने आप को काट के कुछ बच्चे को पैदा नहीं करती है, मां भी पूर्ण है, जो बच्चा है वो भी पूर्ण है। और एक दिन वो बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, वो भी एक मां बनेगा, वो बाप बनेगा, वो भी और एक क्रिएशन करेगा। वैसा ही ये सृष्टि में माम, जो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया, माम माने अपने आप को आत्मा कह सकते हैं। भगवत गीता का रहस्य क्या है कि जहां जहां श्री कृष्ण ने अहम इस्तेमाल किया, उसका मतलब क्या है कि उसका खुद का पर्सनालिटी है। जहां जहां माम इस्तेमाल किया, मई इस्तेमाल किया, इसका अर्थ है अपने आप को। चातुर्वर्णम माया स्पष्टम, मैं 4 वर्ण लोगों को मैंने क्रिएट किया। मैंने मतलब कौन है, श्री कृष्ण नहीं है, अपने आप है। जहां अपना स्वयं का पर्सनालिटी के बारे में इस्तेमाल किया, उधर अहम का इस्तेमाल किया। अहम आत्मा गूढ़ाकेश, इस तरह का उन्होंने बताया। मैं आत्मा हूं, एक अर्जुन, उस उधर क्या बताया, अहम माने उधर पर्सनालिटी के बारे में बात किया। लेकिन इधर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर क्या है कि माया स्पष्टम, चातुर्वर्णम माया स्पष्टम गुण कर्म विभागसः यस्य कर्तारम अव्ययम नित्य कर्तारम अव्ययम। मेरे द्वारा सब लोगों का सृजन हुआ, सृष्टि का सृजन हुआ, लेकिन मैं अपने आप कभी भी कम नहीं हुआ है। मैं भी पूर्ण हूं, आप भी पूर्ण हैं। मतलब मैं माने क्या है कि वो श्री कृष्ण ने अपने आप को हर जगह पर रहा हुआ सर्वात्मा का रूप में से बताया। कोई भी एनलाइटेंड मास्टर अपना शरीर की स्थिति में बात नहीं करते हैं, वो हमेशा मैं परमात्मा हूँ, मैं सर्वात्मा हूँ स्थिति जानते हैं। इसलिए उनका शब्द हमेशा मुंह से यही आते हैं कि मैं सर्वात्मा स्थिति में, इसलिए मेरा द्वारा ही सब लोग ये पूरा सृष्टि का सृजन हुआ है। तो चातुर्वर्णम, 4 तरह का वर्ण लोगों के मैंने बनाया है। पहले हम जानकारी करेंगे चतुर्विध पुरुषार्थ माने क्या है। चतुर्विध पुरुषार्थ माने 4 चीज है। ये क्या क्या है, ये है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। क्या क्या है, ये भारत देश में हर जगह पर हम सुन के आया है। हर एक आत्मा ने ये 4 चीज को, धर्म को फॉलो करना है। क्या क्या फॉलो करना, हमको फॉलो करना है काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। पहले जन्मों में एक आत्मा ने जन्म लेते हैं, वो आते हैं काम का स्थिति में, ये है शरीर का स्थिति है, ये तमोगुण का स्थिति है। जब आत्मा शुरुआत के जन्मों में तमोगुण में रहते हैं, मैं शरीर समझते हैं, उस समय उनका धर्म है काम, हमेशा डिजायर्स में रहती है, इच्छाओं में रहते हैं। काम माने इच्छा है, डिजायर्स में रहते हैं, मुझको वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसी में रहेगा, हमेशा काम में रहेगा। उसके बाद कुछ जन्म होने के बाद, 100 जन्म होने के बाद या 50 जन्म होने के बाद, उसके बाद जब आत्मा ने ये काम का एक्सपीरियंस कंप्लीट किया है, उसके बाद आती है वो अर्ध में। ये रजोगुण है, अर्ध माना रजोगुण। इधर क्या है कि हमको पैसा चाहिए, पावर चाहिए, सबको में कंट्रोल करना है, स्थिति में आते हैं
रजोगुण में। जब ये रजोगुण में आते हैं, यह है अर्ध का स्थिति है। इधर भी कुछ जन्म गुजर जाएगा, किसी को 50 जन्म, किसी को 100 जन्म। ये डिपेंड होती है आत्मा का फ्री विल पे। वो आत्मा ने 20-20 गेम खेलना चाहती है, या वनडे गेम खेलना चाहती है, या टेस्ट गेम खेलना चाहती है, उस पर निर्भर होती है। कोई आत्मा सोचेगा कि इसी जन्म में कंप्लीट करूंगा, सोचेगा तो वो हो जाएगा। कोई आत्मा सोचेगा कि अभी किसी जन्म में क्या देरी है, और ले लूंगा ना, तो आत्मा और ज़्यादा जन्म लेकर सीखेगा। और उसके बाद फिर आत्मा पहुंच गएगा धर्म में। इधर सत्वगुण जैसे एंटर करेगा आत्मा, वो आएगा धर्म में। अधर्म माने क्या है? अहिंसा ही परमो धर्म है। फिर इधर रजोगुण में, तमोगुण में सबको हिंसा करना शुरू किया था, मांसाहार खाया था, सब लोगों को धोखा दिया, सब लोगों को मर्डर किया, बॉम्ब ब्लास्ट किया, सभी जानवरों को खाया, जानवर का गर्दन काटा। यह सभी स्थिति था तमोगुण रजोगुण में। इधर जैसे धर्म में आएंगे, अहिंसा के साथ रहेंगे, सबको मदद करेंगे। इसके बाद कुछ जन्म होने के बाद वो आत्मा प्रवेश करेगा मोक्ष में। यह है शुद्ध सत्व या निर्गुण की स्थिति। जब आत्मा ने ये शुद्ध सत्व में, निर्गुण की स्थिति में आएंगे, वो पहुंचेगा मोक्ष। यह है चतुर्विध पुरुषार्थ: काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो यही है श्री कृष्ण ने हमको कह रहे हैं, 4 चीज है। चातुर्वर्णम मतलब क्या है कि मैं 4 वर्ण लोगों को सृजन किया। कौन सृजन किया? कोई सृजन नहीं करते, खुद अपने आप को होते हैं। ये क्या है? जो लोग काम में हैं उसको कहते शूद्र, जो लोग अर्ध में हैं वो कहते हैं वैश्य, जो लोग धर्म में है वो क्षत्रिय, जो मोक्ष में है वो ब्राह्मण। लेकिन इस चीज को अपना सनातन धर्म से जितने में पंडित आया वो लोग समझ में नहीं आया, वो लोग ध्यान नहीं किया। जो ध्यान किया उनको समझ में आते हैं, जो ध्यान नहीं किया, ये जो श्लोक है इसको सरफेस लेवल में देखते हैं। इसलिए इंडिया में कास्टिज्म आया। शूद्र माने कम है, ब्राह्मण माने महान है, ये समझते हुए आया। क्योंकि वो सब लोग है शरीर की स्थिति में था। ये शरीर की स्थिति नहीं है, आत्मा का स्थिति है। जो आत्मा शुरुआत के जन्मों में जब वो शरीर की स्थिति में रहती है वो है शूद्र है। जब मन का स्थिति में रहती है वो है वैश्य है। जो वो बुद्धि का स्थिति में रहते हैं वो क्षत्रिय है। वो आत्मा का स्थिति में रहेंगे, सर्वात्मा स्थिति में रहेंगे, वो क्या है कि निर्गुण है, मोक्ष में है। जिस माता का हम पैदा हुआ है, अगर ब्राह्मण का परिवार में पैदा हो गया वो ब्राह्मण नहीं बनेगा। ये शूद्र परिवार में पैदा हो गया तो शूद्र नहीं बनेगा। कैसे? चातुर्वर्णम माया स्पुष्टम गुण कर्म विभागसः। गुण और कर्म के हिसाब से बनते हैं। क्या गुण है उनका? अगर वो तमोगुण में है तो वो काम में है, अगर रजोगुण में है अर्ध में है, सत्वगुण में है धर्म में है, और निर्गुण में है तो मोक्ष में है। जो तमोगुण में है वो शूद्र है, रजोगुण में रहेंगे तो वैश्य है, और सत्वगुण में रहेगा तो क्षत्रिय है, और निर्गुण में रहेगा या शुद्ध सत्व में रहेगा वो ब्राह्मण है। एक शूद्र परिवार में कोई आत्मा आया तो वो आत्मा ने ध्यान करते हैं, शाकाहार को अपनाते हैं, वो ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में जो आत्मा पैदा हुआ है, वो आत्मा इस शरीर में रहते हुए मांसाहार को खा रहा है, दूसरों को हिंसा पहुंचा रहा है, वो शूद्र है। तो गुण और कर्म के हिसाब से ये डिवाइड किया गया है ये वर्ण के बारे में। इतना ब्यूटीफुल श्लोक है भगवद गीता में। चातुर्वर्णम माया स्पुष्टम गुण कर्म विभागसः यस्य कर्तारम अपि माम नित्य कर्तारम अव्ययम। 4 वर्ण। वर्ण माने क्या? कलर। कौन सा कलर है? हमारा आरा का कलर, हमारा आभा का कलर। हमारे शरीर के अराउंड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेयर होती है वो आरा होती है। जिसका आरा कलर है रेड कलर में है वो है शूद्र। जिसका आरा कलर में है
जो ग्रीन कलर है वो है रजोगुण में है, वो है वैश्य है। जिसका आरा कलर है येलो कलर में है वो है क्षत्रिय। जिसका आरा कलर है ब्लू कलर या गोल्डन कलर में है वो ब्राह्मण है। जो इस तरह के 4 वर्ण लोगों को मैं डिवाइड किया हूं, ये बताया मतलब क्या है कि ये आरा का कलर के बारे में बात कर रहे हैं। किसी को देखेंगे तो उनका आरा से पता चल जाएगा कि ये कौन सा स्थिति में है, वो तमोगुण में है या रजोगुण में है या सत्वगुण में है या निर्गुण में है, वो काम में है या अर्ध में है या धर्म में है या मोक्ष में है, वो शूद्र है या वैश्य है या क्षत्रिय है या ब्राह्मण है। ये हमको पता चल जाएंगे देख के। हर एक आत्मा को ये चारों चीज को निभाना पड़ेगा और हर एक आत्मा को इस जन्म में रहते हुए जो चारों को बैलेंस करेगा वो आत्मा आखिरी जन्म में है। जब तमोगुण में रहते हैं 100% तमोगुण में रहते हैं, उसके बाद रजोगुण में आते हैं आत्मा, उस समय क्या होते हैं 50% तमोगुण 50% रजोगुण में रहते हैं। काम और अर्ध को दोनों को फॉलो करेगा। जब सत्वगुण में आएंगे उस समय क्या होते हैं कि 33% काम, 33% अर्ध, 33% धर्म में रहते हैं। जब निर्गुण की स्थिति में आएंगे तब क्या होते हैं कि ये 25%, ये 25%, ये 25%, ये 25। एक निर्गुण स्थिति का जो मास्टर है, एक मास्टर है धरती में रहेगा, वो हमेशा क्या स्थिति रहेगा, हमेशा निर्गुण स्थिति नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, ये चारों में रहेगा। तमोगुण 25% रहेगा, रजोगुण 25% रहेगा, सत्वगुण 25% रहेगा और निर्गुण भी 25% रहेगा। लेकिन एनलाइटेंड मास्टर का भी क्या है कि तमोगुण होती है, कभी रजोगुण में भी होते हैं। सबको ध्यान सिखाना है, सबको में सिखाना है, आगे बढ़ता रहेगा, दूसरों को भी मदद करेगा सत्वगुण में। और निर्गुण स्थिति में मैं भगवान होना, मैं दिव्यात्म स्वरूप होना, वो जानते हुए हमेशा उस ब्रह्मानंद की स्थिति में रहते हैं। तो हर एक आत्मा को ये चारों को निभाने का जरूरत है। तो ये है असली हमारे को जानने का है। काम में कौन रहते हैं, काम में रहते हैं तमोगुण का व्यक्ति, ये है शूद्र है। जो रजोगुण में रहते हैं वो है अर्ध में है, वो है वैश्य है। जो सत्वगुण में रहते वो क्षत्रिय है। उनको धर्म क्या है अधर्म क्या है जानते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है जानते हैं। इसलिए पहले दिनों में किसी को भी जजमेंट करना है राजा के पास लेके जाते थे। राजा ने फिर जजमेंट देते हैं, इसको पनिशमेंट करो, इसको ये करो, इसको ये करो, क्योंकि उनको धर्म और अधर्म के बारे में जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निर्गुण की स्थिति में आया, ब्राह्मण की स्थिति में आएगा, वो किसी को जजमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो अच्छा और बुरा से दोनों से परे हो गया, निर्गुण की स्थिति में आया। इसी की वजह से वो किसी को जजमेंट नहीं करेगा, हमेशा साक्षी के रूप में रहेगा। तो हर एक आत्मा ने ये 4 चतुर्विध पुरुषार्थ को अपनाना है। सिर्फ कर्म में नहीं रहना है, सिर्फ अर्ध में नहीं रहना है, सिर्फ धर्म में नहीं रहना, सिर्फ मोक्ष में नहीं रहना है, सभी चारों को हम अपनाना है। जो ध्यान करते हैं, ध्यान को सिखाते हैं, वो है ब्राह्मण है। जो अहिंसा के बारे में दूसरों को सिखाते हैं वो धर्म में है। जब मैं ही नंबर 1 बनना है, मैं ही सबको कंट्रोल करना समझेंगे, वो अर्ध में है। सिर्फ खाना पीना सोने में रहेंगे, वो है काम में है। तो हर एक आत्मा पहले जन्मों में शूद्र जैसा आएगा, उसके बाद जन्मों में वैश्य जैसा आएगा, उसके बाद जन्मों में क्षत्रिय के जैसा आएगा, आखिरी जन्मों में ब्राह्मण का जैसा आएगा। यही है मास्टर चतुर्विध पुरुषार्थ के बारे में। इस कॉन्सेप्ट का अच्छी तरह स्टडी करने की जरूरत है हमको। पूरा ब्रह्म ज्ञान इस कॉन्सेप्ट में है। परमर्षि पत्री जी ने हमको ये सब ज्ञान हमको दिया है। तो चतुर्विध पुरुषार्थ की जय हो, पीएमसी हिंदी चैनल की जय हो। पीएमसी हिंदी के माध्यम से हम सब लोगों को आत्मा ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानकारी कर रही है। थैंक यू सो मच।